मध्य प्रदेश के अंदर 18 महीने की सरकार कमलनाथ जी की जो बनी और ये महाकाल लोक की जो बात कर गए अभी जो भैया जो थे, महाकाल लोक का पूरा प्रोजेक्ट माननीय कमलनाथ जी का था। महेसर का प्रोजेक्ट पूरा कमलनाथ जी का था। 350 करोड़ रुपए कमलनाथ जी ने महाकाल प्रोजेक्ट के लिए दिए। आज जो भी कुछ यहाँ दिख रहा है, जो काम हो रहा है, वो महाकाल प्रोजेक्ट हो या कोई भी हो, वो सारे कमलनाथ जी की देन है। विकास के नाम पे इनके कार्यकाल में उज्जैन की सारे मिलें बंद हुई। आज विकास के नाम पे या रोजगार के नाम पे कोई उद्योग नहीं खोले गए। सिर्फ एक बात है, कमीशन। नगर निगम में चले जाओगे तो कमीशन का खेल चल रहा है साहब। आप ये रोड की बात कर रहे थे भैया, उस रोड पे इतना लोग परेशान है। आज आप जाके देख सकते हो, वहाँ बेचारा अभी इनके ये जैन समाज के वो चालू होने वाले प्रदूषण, लेकिन उन्होंने भी आंदोलन की चेतावनी दी है कि अगर 12 तारीख के पहले अगर ये निर्माण कार्य पूरे नहीं करे, जब निर्माण कार्य पूरे नहीं होंगे तो गंदे पैर लेके गटर का पानी लेके पैर करके ना मंदिर में जाना बड़ा गुनाह है। कोई विकास कार्य नहीं हुए साहब। यहाँ कमीशन का खेल चल रहा है। यहाँ के मंत्री और ये बाहुबली हैं, ये सिर्फ कमीशन का खेल चल रहा है। यहाँ जमीनों पर ये भूमाफिया पूरे बीजेपी के जितने भी लोग हैं, मैं आपको प्रमाण सहित दे सकता हूँ। साधु संतों ने भी आंदोलन की चेतावनी दी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को वहां से हरिद्वार से यहाँ आना पड़ा और प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री इनको कहना पड़ा कि ये सीएस कहाँ लगाएंगे हम, ये अगर ये भूमाफियाओं के दबाव में आप मास्टर प्लान चेंज कर रहे हैं। तो ये मास्टर प्लान भी चेंज करने का काम था इन भूमाफियाओं के दबाव में। वो तो साधु संत और शहर के जागरूक नागरिकों ने मिलकर उस भूमाफियाओं के उस पे पानी फिरा। करोड़ों रुपए उन्होंने अधिकारियों को दिए। यहाँ के पूर्व कलेक्टर जो भी, वो भी इसमें सब शामिल थे। मेरा सिर्फ ये अनुरोध है, विकास कुछ भी नहीं हुआ है। विनाश का काम पूरे शहर में नहीं, पूरे प्रदेश में चल रहा है। ये पिछले 3 तारीख से यात्रा चल रही है, मैं इस यात्रा के साथ चल रहा हूँ जी। गाँव वाले इलाकों में भाजपा ये ऐलान कर रही है कि एक बार फिर से पीओके पे हमला किया जाएगा। पीओके को इनके पास कश्मीर है उसको भारत में ले लिया जाएगा। तो क्या पाकिस्तान मुद्दा रह गया मध्य प्रदेश के चुनाव में? इनके पास सिर्फ आप विकास की बात करो, रोजगार की बात करो, किसान की बात करो, युवाओं की बात करो, तो इनके पास चलता शमशान घाट और आपका पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इसके अलावा कुछ नहीं है। हॉस्पिटल बनाने की बात करते नहीं है, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करते नहीं है, किसानों को उनकी सम्मान निधि या एमएसपी पे खरीदी की बात करते नहीं है, हॉस्पिटल बनाने की बात करते नहीं है, शिक्षा के लिए कोई इनके कहने कोई कार्यक्रम नहीं है। जब भी बोला इन्होंने 15 लाख जुमला साबित हुआ। सारी झूठ पे राजनीति करके ये टिके हुए हैं। इनका कोई वजूद नहीं है। आज के जो सर्वे आ रहे हैं, उस सर्वे में 150 के ऊपर सीट कमलनाथ जी की जीत रहे हैं और सरकार कमलनाथ जी की बनने जा रही है। जनता बनाएगी। अब कल इन्होंने घोषणा करी कि 450 में सिलेंडर देंगे। पहले करी थी कि सावन में सिलेंडर देंगे। वो बेचारी भाई उन्होंने पहुंच गई तो वो गैस की टंकी वालों ने उनको धक्के मार के भगाया वहां से। आज 450 में जो कैबिनेट में फैसला हुआ उसका ये खुलासा नहीं करा कि कब देंगे। तो ये सब झुंझुने हैं। ये शिवराज जी के, इनसे ये पूछो शिवराज जी से कि इन्होंने अभी तक कितनी घोषणा कर दी, उनको ही नहीं मालूम है, और कितनी पे अमल हो गया ये भी नहीं मालूम है उन्हें। 18 साल से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में शासन कर रही है और विकास यात्राएं चुनाव से 3 महीने पहले निकाल रहे हैं। ये विकास यात्रा नहीं, विनाश यात्रा है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर काम धंधे में और बड़े बड़े कामों में 50% का कमीशन लेकर और रोजगार पूरे प्रदेश में है नहीं, भय भूख और भ्रष्टाचार का माहौल है। पूरे मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। हम देख रहे हैं महिलाओं पर बलात्कार की घटनाएं, चेन स्नैचिंग की घटनाएं, लूट की घटनाएं प्रदेश में लगातार बढ़ रही हैं। इन लोगों को तो सिर्फ झूठ बोलना है और झट से बोलना है। शिवराज सिंह चौहान अपने साथ में नारियल लेके चलते हैं, जहां भी उतरते हैं वहां पे नारियल फोड़ा और वहां पे शुरुआत कर देते हैं कि आज इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन आज तक इस प्रकार की कोई शुरुआत नहीं हुई। कमलनाथ जी की 14 महीने की सरकार के अंदर कमलनाथ जी जिस तरह का विजन लाए थे, शुद्ध की युद्ध की लड़ाई पूरे प्रदेश में चला। उसके बाद किसानों का कर्जा माफ, 27 लाख किसानों का उन्होंने कर्ज माफ किया और वो लगातार वो प्रक्रिया चली रही थी। आने वाले समय में भी 2023 में एक बार मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देगी और एक बार फिर 2023 में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और जो वादे छूट गए हमसे वो हम सब पूरा करेंगे। जहां तक ये जन आशीर्वाद यात्रा का सवाल है, इनको चुनाव के 3 दिन पहले कैसे याद आई? ये कमीशन खोरों की यात्रा है।
इसमें सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता बल्लम सिंह हो गए हैं। सब ने खूब माल कमाया है इन 18 वर्षों के अंदर और लगातार जनता को परेशान करने का काम किया जा रहा है। हमारे यहाँ महाकाल लोक का नाम सुना आपने? महाकाल लोक में सप्तऋषि की मूर्ति है। छोटे से आंधी तूफान में गई, मैं सबसे पहले मैं ही पहुंचा था वहां। मैं जब वहां पहुंचा तो चारों तरफ से उन्होंने पब्लिक को बाहर कर दिया था, पूरे प्रशासन ने उसको कवर कर लिया था और वो मूर्तियां फटाफट हटा रहे थे। वो जंजीरों से जकड़ी हुई और उनको जेसीबी और उसके क्रेन के माध्यम से डंपर में ले जा रहे थे। वो तो कांग्रेस पार्टी वहां पहुंची, उन्होंने इसका खुलासा किया। बाद में पाया गया कि वही 13-13 लाख की जो मूर्तियां थी जिनकी कीमत जो आकी गई थी मुश्किल से 15-15, 20-20 हजार रुपए थी। तो इस तरीके का 80% भ्रष्टाचार बाबा महाकाल के नाम पर। तो बाबा महाकाल ने भी इनको सबक सिखाया। कमल के फूल पे मूर्तियां थी, कमल के फूल ने उन मूर्तियों को नीचे गिराया। और इस बार प्रदेश में मतलब बाबा महाकाल के नाम पे जो भ्रष्टाचार करेगा वो तो उसकी सरकार कभी न बनेगी। और 18 साल जिस सरकार ने लगातार भ्रष्टाचार किया हो, लगातार आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर ठेकेदार डरे हुए हैं। जो ठेकेदार कहते हैं कि हमें कोई काम कराया जाता है तो 50% कमीशन मांगते हैं। अरे जब 50% कमीशन वो दे देंगे तो जिस काम को करेंगे उसकी गुणवत्ता क्या रहेगी? आज सिविल लाइन की बात करें, पूरे उज्जैन के अंदर आप खुद घूमना, आप मोटरसाइकिल लेना और प्रत्येक कॉलोनी में जाना, सड़कों के चेम्बर ऊंचे उठे हुए हैं। कई लोग उनसे गिर गए हैं, मर चुके हैं, कई जनहानि हो चुकी है, पूरी सड़कें खुदी हुई पड़ी हैं। सिविल लाइन के नाम पर टाटा प्रोजेक्ट का जो योजना थी उसको सालों हो गए अभी तक पूरी नहीं हुई है, समय अवधि खत्म हो चुकी है।